नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्री वेडिंग शूट के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा, गहरे कुंड में डूबने से युवक की हुई मौत। मंगेतर के सामने हुआ हादसा। उदयपुर में बोले सांसद सीपी जोशी, विकास के नए आयाम गढ़ रही है मोदी सरकार, कांग्रेस पार्टी पर भी साधा निशाना। बिजली संकट पर फूटा आक्रोश, कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा और पुलिस के बीच हुई धक्का-मुक्की, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। अब खबरें विस्तार से। राजसमंद जिले के दिवेर थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गौरीधाम में प्री वेडिंग फोटो शूट एक परिवार के लिए दर्दनाक हादसे में बदल गया। चित्तौड़गढ़ निवासी युवक अर्जुन दमामी की गहरे कुंड में डूबने से मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब वह अपनी मंगेतर के साथ फोटोशूट के लिए पहुंचा था। एसडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा दल, पुलिस और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से करीब 18 घंटे बाद युवक का शव कुंड से बाहर निकाला गया। शादी की खुशियों के बीच एक दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। राजसमंद जिले के दिवेर थाना क्षेत्र की बगाना ग्राम पंचायत स्थित गौरीधाम में प्री वेडिंग फोटोशूट के दौरान एक युवक की गहरे कुंड में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सुरजना चौकी निवासी अर्जुन दमामी पुत्र महेंद्र दमामी अपने मंगेतर और उसके अंकल के साथ गौरीधाम घूमने पहुंचा था। मंदिर परिसर पहुंचने के बाद मंगेतर के अंकल ऊपर ही रुक गए, जबकि अर्जुन और उसकी मंगेतर फोटोशूट के लिए नीचे की ओर चले गए। बताया जा रहा, फोटोशूट के दौरान अर्जुन पानी के निकट पहुंचा और नहाने लगा। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह सीधे गहरे कुंड में जा गिरा। देखते ही देखते वह पानी में समा गया। मंगेतर ने शोर मचाकर लोगों से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही दिवेर थानाधिकारी दौलत सिंह पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पहुंचे। प्रशासन ने तत्काल नागरिक सुरक्षा दल राजसमंद जिले को बुलाया गया। मंगलवार देर रात तक तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन अंधेरा और कुंड की अत्यधिक गहराई के कारण सफलता नहीं मिल सकी। बुधवार सुबह उदयपुर से एसडीआरएफ की विशेष टीम को बुलाया गया। एसडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा दल, स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से दोबारा रेस्क्यू अभियान शुरू किया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद अर्जुन का शव कुंड से बाहर निकाला गया। रेस्क्यू अभियान भी बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। जिस स्थान से शव निकाला गया वह दुर्गम क्षेत्र में स्थित था और शव को खाईनुमा हिस्से से लगभग 100 फीट ऊंची पहाड़ी तक पहुंचाना आसान नहीं था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। उदयपुर पहुंचे चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि देश में पिछले वर्षों में विकास कार्यों की नई इबारत लिखी गई है। उन्होंने गरीब कल्याण, शिक्षा, चिकित्सा, रेलवे, हवाई और सीमा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में हुए कार्यों को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। सांसद ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए अपने कार्यकाल का हिसाब देने की चुनौती दी और कहा कि जनता का विश्वास लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिखाई दिया है। उदयपुर दौरे पर पहुंचे चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने केंद्र सरकार की योजनाओं और नीतियों को देश के विकास का मजबूत आधार बताया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, जिन कार्यों को पूरा करने में दशकों लग गए या जो वर्षों तक अधूरे रहे, उनसे कहीं अधिक विकास कार्य पिछले कुछ वर्षों में धरातल पर दिखाई दिए हैं। सांसद सीपी जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार गरीब कल्याण, सीमा सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास क्षेत्रों में लगातार काम कर रही है। उनका कहना था कि सरकार का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाना है और इसी दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सांसद ने कहा कि कांग्रेस और अन्य दल अपने शासनकाल का लेखा जोखा जनता के सामने रखे। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार के कार्यों की तुलना विपक्ष के कार्यकाल से की जाए तो विकास का अंतर स्पष्ट दिखाई देगा। सांसद सीपी जोशी ने कहा कि लगातार तीसरी बार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनना जनता के अटूट विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता द्वारा विकास और सुशासन पर लगाई गई मोहर बताया। महंगाई और राजनीतिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद ने कहा, वैश्विक महामारी और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय युद्धों के कारण पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अमेरिका जैसे देशों में भी महंगाई का असर देखने को मिला, लेकिन भारत में सरकार ने प्रभावी नियंत्रण बनाए रखा। सांसद ने कहा, आज भारत पहले की तुलना में अधिक मजबूत, सुरक्षित और विकासशील स्थिति में खड़ा है। निश्चित रूप से देश की जनता का जो विश्वास, और ये विश्वास एक दिन में नहीं बनता। इस विश्वास के लिए तप, तपस्या और समर्पण राष्ट्र मातृभूमि के लिए देना होता है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। अपने जीवन के लिए, अपने निजी जीवन के लिए एक दिन भी नहीं देना, एक एक पल, एक एक क्षण मातृभूमि के उत्थान और कल्याण के देना। ये निश्चित रूप से इसीलिए देश की जनता कह रही है कि जो काम 60 वर्षों में नहीं हुए, उससे कई गुना ज़्यादा काम 12 वर्षों में हुए हैं। और उसका उदाहरण उसको नीचे होते हुए, ज़मीन पे बनते हुए भी लोग देख रहे हैं। चाहे गरीब कल्याण का काम हो, चाहे सीमा सुरक्षा का काम हो, चाहे भारत के गौरव को बढ़ाने का काम हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था हो, चाहे महिला, युवा और हमारे गरीब किसान, हर क्षेत्र के कल्याण और उत्थान के लिए हो। चाहे हम लोग देखें तो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सिविल एविएशन हो, रेलवे हो, हाईवे हो, ग्रामीण विकास हो, हर क्षेत्र में जो काम हुआ है। इसलिए मैं कई मंचों पर कांग्रेस के नेताओं को कहता हूं कि अपना हिसाब किताब लेकर आओ। इन 12 वर्षों का हिसाब किताब, आपके कई गुना ज़्यादा काम इन 12 वर्षों में हुए हैं। तो हम देश की जनता का यही विश्वास आदरणीय मोदी जी के कद को बढ़ाता है, उनमें नई ऊर्जा देता है। और आप लोग देख रहे हैं कि लगातार 3 कालखंड, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना दुनिया के और किसी देश में दिखाई नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ भारत में दिखाई देता है। तो यही विश्वास आदरणीय मोदी जी की ताकत है, और उस विश्वास पर खरा उतरने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। विपक्ष महंगाई को मुद्दा बना रहा है, उसके अलावा जो राजनीतिक पार्टियों में जो उठापटक होती है उसका आरोप भी बीजेपी पे कहीं न कहीं मढ़ा जाता है, और कहते हैं कि ऐसा भी देश में कभी पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, पैंडेमिक और ये जिस प्रकार की वॉर के कारण जिस प्रकार का एक दुनिया में संकट आया है, आप देखिए पाकिस्तान की हालत क्या हुई, आप देखिए बांग्लादेश की हालत क्या हुई, श्रीलंका की हालत क्या हुई, दुनिया के अन्य विकसित देशों की हालत क्या हुई। लेकिन इन सारे संकटों के बाद भी भारत एक बेहतर स्थिति में है। हम लोग अभी इस वॉर के कारण जो संकट आया है, दुनिया के विकसित अमेरिका जैसे देश में भी और बाकी देशों में भी 35 से 50 गुना महंगाई बढ़ी है। और भारत में आप और हम सब लोग देखते हैं कि किस प्रकार का नियंत्रण सरकार का है। तो मैं सोचता हूं उन लोगों को अपने समय का अगर हिसाब किताब उठा के देखेंगे तो कई गुना बेहतर स्थिति में भारत आज है। डूंगरपुर में भीषण गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती को लेकर जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। बिजली संकट के इस गंभीर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने बिजली विभाग कार्यालय का घेराव कर उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस बल के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की देखने को मिली, जिससे मौके पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। डूंगरपुर में सूरज की तपिश बढ़ने के साथ ही बिजली आपूर्ति ठप होने से आम जनता का जीना मुहाल हो गया है। मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे आक्रोशित लोग जब बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे तो हालात बेकाबू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने के बढ़ते गुस्से और भारी भीड़ को देखते हुए मौके पर तैनात पुलिस प्रशासन को बैरिकेडिंग करनी पड़ी, लेकिन नाराज कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस और विधायक गणेश घोगरा के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि एक तरफ जनता अघोषित बिजली कटौती से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं।
भीषण गर्मी में लोग पानी और बिजली जैसे बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग समस्या का समाधान करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। इस दौरान विधायक गणेश घोगरा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में हमेशा जनता को राहत दी जाती थी, लेकिन वर्तमान सरकार में लोगों को बिजली मिलने के बजाय सिर्फ भारी भरकम बिल थमाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की सरकार बिजली, पानी और रोजगार जैसे बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर पूरी तरह विफल साबित हो चुकी है। मामले को शांत कराने के लिए बिजली विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने दावा किया कि क्षेत्र में बिजली की समस्या के स्थायी समाधान के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। ऐसी के ना मान ले, ऐसी के ना मान ले, ऐसी के ना मान ले। उदयपुर से इस वक्त एक बेहद चौंकाने वाली और खौफनाक खबर सामने आ रही है। शहर के हिरणमगरी सेक्टर 4 इलाके में सुबह सुबह बदमाशों ने खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा दी। गुरु नानक कॉलेज के ठीक सामने स्थित एक शराब की दुकान के बाहर दो लड़के सरेआम हाथ में नंगी तलवार लेकर घूमते नजर आए। इन बेखौफ बदमाशों ने वहां से गुजर रहे एक अज्ञात व्यक्ति को तलवार दिखाकर डराने की धमकी की कोशिश की। उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर 4 इलाका गुरुवार सुबह एक खौफनाक मंजर का गवाह बना, जब पूरा शहर नींद से जाग ही रहा था। ठीक सुबह 5 बजे गुरु नानक कॉलेज के सामने कानून व्यवस्था की पोल खुल गई। यहाँ स्थित एक शराब की दुकान के बाहर बाइक पर सवार होकर आए दो युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह ये लड़के खुलेआम हाथों में धारदार हथियार लहरा रहे हैं। इन्हें ना तो पुलिस का कोई खौफ है और ना ही कानून का कोई डर। चश्मदीदों और सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक सुबह के वक्त जब वहां से एक अज्ञात राहगीर गुजर रहा था तो इन बदमाशों ने उसे रोकने की कोशिश की और बीच सड़क पर ही धारदार हथियार दिखाकर उसे डराने धमकाने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब की दुकान के आसपास सुबह से ही असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शुरू हो जाता है, जिससे वहां का माहौल हमेशा तनावपूर्ण बना रहता है। लेकिन सुबह 5 बजे इस तरह सरेआम तलवारबाजी का प्रदर्शन करना और राहगीरों को निशाना बनाना बेहद चिंताजनक है। इस घटना के बाद से स्थानीय निवासियों और कॉलेज के छात्रों में भारी आक्रोश और डर का माहौल है। लोग अब पुलिस प्रशासन की गश्त पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी सुबह मुख्य मार्ग पर ये बदमाश हथियार लेकर कैसे घूम रहे थे। फिलहाल पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों अज्ञात लड़कों की पहचान करने और उनकी सरगर्मी से तलाश करने में जुट गई है। राजसमंद जिले के भीम कस्बे में एक नाबालिग से जुड़े मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता उपखंड मुख्यालय के बाहर महापड़ाव डालकर धरने पर बैठ गए हैं।
प्रदर्शनकारी राजसमंद पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं कस्बा बंद रखा गया है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। राजसमंद जिले के भीम कस्बे में एक नाबालिग से जुड़े मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार उग्र होता नजर आ रहा है। विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उपखंड मुख्यालय के बाहर महापड़ाव शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी टेंट लगाकर धरने पर बैठे और मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुकाबिक धरने पर बैठे संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि मामले में जिम्मेदार पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रदर्शनकारी राजसमंद जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शन के समर्थन में भीम कस्बा भी बंद रखा गया है। बाजारों में सन्नाटा दिखाई दिया और बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पर पहुंचे। स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के 7 पुलिस थानों का जाब्ता तैनात किया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल भी मौके पर लगाया गया है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। धरने में केवल राजसमंद ही नहीं बल्कि बयावर, पाली, भीलवाड़ा और अजमेर सहित विभिन्न जिलों से आए हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के कारण क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की गई है। इसी बीच पुलिस ने मामले में एक महिला और युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं एक नाबालिग को भी डिटेन किए जाने की पुष्टि हुई है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। उदयपुर के प्रसिद्ध नीमच माता मंदिर में चल रहे जीर्णोद्धार कार्यों का भाजपा युवा नेता मयंक कुमावत ने निरीक्षण किया। राजस्थान सरकार द्वारा मंदिर विकास के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसके तहत पहले चरण में 50 लाख रुपए के कार्य किए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान मयंक कुमावत ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए संबंधित एजेंसी को कार्य समय पर पूरा करने और बेहतर सामग्री के उपयोग के निर्देश दिए। उदयपुर में वैष्णो देवी नाम से प्रसिद्ध नीमच माता मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है। राजस्थान सरकार द्वारा मंदिर विकास के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसके तहत पहले चरण में 50 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार मंदिर के तोरण द्वार से लेकर मुख्य मंदिर तक जाने वाले मार्ग पर पुरानी और क्षतिग्रस्त रेलिंग को हटाकर नई लोहे की रेलिंग लगाई जा रही है। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना और मंदिर मार्ग को व्यवस्थित बनाना है। इन कार्यों का जायजा लेने के लिए भाजपा युवा नेता मयंक कुमावत मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्य की गुणवत्ता, निर्माण सामग्री और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। निरीक्षण के दौरान कुछ स्थानों पर कमियां दिखाई देने पर मयंक कुमावत ने कार्य कर रही एजेंसी के उच्च अधिकारियों से चर्चा की और आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। उदयपुर जिले के बड़गांव तहसील क्षेत्र से आए ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत वर्डा के मोला निचली रामत क्षेत्र में कुछ भू माफियाओं द्वारा पिछले 2 साल से उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। ग्रामीणों ने वर्डा के उप सरपंच निर्भय सिंह और उनके सहयोगियों पर निजी खातेदारी की जमीन और पुराने रास्तों को लेकर जबरन दबाव बनाने और दादागिरी करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने इस मामले में प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वर्डा ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासियों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि क्षेत्र में कुछ लोग दलाली और भूमाफिया का काम कर रहे हैं।
ग्रामीणों के अनुसार आरजी नंबर 1414 का रास्ता उनकी निजी खातेदारी का है, जिस पर न्यायालय द्वारा स्टे मिला हुआ है। इसके बावजूद उप सरपंच निर्भय सिंह और उनके साथी सज्जन सिंह सहित अन्य लोग मशीनों और ट्रैक्टरों के जरिए जबरन रास्ता चौड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। विरोध करने पर ग्रामीणों को धमकाया जाता है कि उनकी वहां कोई जमीन नहीं है। ग्रामीणों ने बताया, आरजी नंबर 1415 का एक पुराना रास्ता जो नाथ बस्ती की तरफ जाता है, वह असल में एक प्राकृतिक नाला है जो लगभग विलुप्त हो चुका है। बारिश के दिनों में वहां पानी भरने से रास्ता बंद हो जाता है। इसी समस्या को देखते हुए ग्रामीणों ने अपनी आपसी सहमति से निजी जमीन देकर ग्राम पंचायत के माध्यम से एक सीसी रोड का निर्माण करवाया था, ताकि नाथ बस्ती के लोगों और पशुओं को आने जाने में कोई असुविधा ना हो। परेशान ग्रामीणों ने इस संबंध में बड़गांव तहसीलदार को भी अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि तहसीलदार द्वारा उन्हें भूमाफियाओं से समझौता करने की सलाह दी गई, जो कि एक लोक सेवक के पद की गरिमा के खिलाफ है। थक हार कर ग्रामीण उदयपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनके अधिकारियों की रक्षा नहीं हुई तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। आप ऐसा बताएं क्या मामला है? मामला यह है, मैं गांव वरड़ा रहता हूँ, ग्राम पंचायत वरड़ा, स्थानीय निवासी हूँ, मोहल्ला निचली रामन, और नाथ बस्ती हमारे पास में पड़ती है। वहाँ कुछ भूमाफियाओं द्वारा 2 साल से हमारे को परेशान किया जा रहा है, जिसमें उप सरपंच निर्भय सिंह है और 2-3 जने और उसके साथ मिले हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया, जमीन खरीदी आगे राम सिंह बेरू सिंह ने, तो वो खातेदार जिसने जमीन खरीदी वो उसने आगे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, और ये जो दलाल है भूमाफिया हमारे को परेशान कर रहे हैं आए दिन। तो हम 1414 जो रास्ता है हमारे निजी खातेदारों का, उस रास्ते पे हम गए वहाँ, तो इन्होंने क्या आगे मशीनें चलाई, ट्रैक्टर चला के उस रास्ते को और चौड़ा बनाने की कोशिश की। हम मौके पे जाके बोला, भाई हमारी जमीन में रास्ता क्यों निकाल रहे हो, तो तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, तुम्हारी कोई जमीन नहीं है, और रास्ता ये बाप दादा हम सब जाते आते थे, लेकिन वो रास्ता हमारे निजी खातेदारी का। तो हमारे को कोर्ट से स्टे मिला हुआ, 1414 पे केस चल रहा है जो कोर्ट में, तो हम स्टे लाए उस पर। तो फिर अभी इन्होंने क्या किया, एक 1415 जो रास्ता है नाथ बस्ती तक जाने के लिए, पुराने जमाने में 100 साल पहले की पगडंडी थी, जिसमें वाड़ा आता था और पूरे मंगरे का पानी आता था। प्राकृतिक चीज है वो, जब बारिश ज्यादा होती थी लोग बेचारे जाने आने में परेशान होते थे। तो हमने क्या किया, हमारी आपसी सहमति से हम खातेदारों ने हमारी निजी जमीन से ग्राम पंचायत को बोल के सीसी रोड का निर्माण करवाया, जिसमें बेचारे जो नाथ बस्ती के लोग हैं वो आराम से आ जा सके, पशु वगैरह गाय भैंस, और हमारे भी निजी जमीन है, आगे जाने आने के लिए रास्ता था। तो पंचायत ने सीसी रोड बना दिया, अच्छा सभी अभी आज जा रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अभी जो 1415 जो रास्ता बिल्कुल विलुप्त हो चुका है, जिसका कोई अता पता ही नहीं है बिना नाम, उसको कुछ भूमाफिया अभी हमारे खिलाफ मोर्चा खोला उन्होंने कि यहाँ परेशान करेंगे तो ये आगे खोल देंगे। और बड़गांव तहसीलदार साहब ने जो आदेश निकाला, तो उसके लिए भी आज हम 5-25 लोग तहसीलदार साहब के वहाँ गए, पेश हुए। तो तहसीलदार साहब ने हमारे को ये जवाब दिया कि आप समझौता कर लो उनसे। भाई हम भूमाफियाओं से समझौता करेंगे, ये एक लोक सेवक का वर्ड है, उसने हमारे को बोला अभी सुबह का, आप भूमाफियाओं से समझौता कर लो और आगे रास्ता खोल दो। यहाँ पे आए किससे मिले हो? यहाँ पर हमने एसडीएम सिटी को ज्ञापन दिया है, और उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई मैं आगे बात करूंगा और इस कार्रवाई को रोकूंगा। तो और जो नाथ बस्ती के लोग हैं उनको आने जाने में कोई तकलीफ नहीं है, हमारे को कोई तकलीफ नहीं है, पूरा गांव आ रहा जा रहा है, पगडंडी चालू है, सब व्यवस्थित काम है। लेकिन जो वो रास्ता है नेचुरल नाला, वो तो नाला ही रहेगा, भविष्य में पानी आएगा, लोग बेचारे पानी में कैसे जाएंगे। 20 फीट खाई है और 20 फीट रोड ऊपर हमने निजी जमीन दी, कम से कम 10-20 खातेदारों ने निजी जमीन देके आराम से 10 फीट तोड़ी, सीसी रोड बनाई, सब आ रहे जा रहे हैं। लेकिन वो भूमाफिया हमारे को परेशान कर रहे हैं, किसी का बेचारे का मकान आ रहा है वो टूट रहा है, कोई मकान बनाना कैसे। भूमाफिया निर्भय सिंह है मेन, तो वो उप सरपंच है, उसके साथ 2-3 जने और मिले हुए हैं गाँव के, ये सज्जन सिंह वगैरह है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। प्री वेडिंग शूट के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा, गहरे कुंड में डूबने से युवक की हुई मौत, मंगेतर के सामने हुआ हादसा। उदयपुर में बोले सांसद सीपी जोशी, विकास के नए आयाम गढ़ रही है मोदी सरकार, कांग्रेस पार्टी पर भी साधा निशाना। बिजली संकट पर फूटा आक्रोश, कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।
आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को, और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।